नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों, जैसे कि जानते हो कि कोरोना महामारी को लेके सरकार ने लॉकडाउन किया था और इस लॉकडाउन के दौरान जो लोग थे, बच्चे से लेके बूढ़े तक, वो तरह तरह के जो है गेम, तरह तरह के जो है मोबाइल के अंदर गेम, कैरम, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है, सांप सीढ़ी वगैरह वगैरह जो गेम आते हैं, ये अपना टाइम पास करने के लिए जो है ये अपने घर में बैठ के टाइम पास कर रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल की जो लत, एक गंदी लत लग जाती है, उसमें भी टाइम पास किए, पबजी गेम के जैसा उसमें भी टाइम पास किए। लेकिन इसी लॉकडाउन के दौरान एक बच्चे ने ऐसी तालीम हासिल की है कि पूरी दुनिया को मिसाल एक बना के रख दिया है और ये कहने पे मजबूर किया उस बच्चे ने कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने ये तुमको बख्शा है। कुरान पाक की एक जो 30 पारे की जो आयत होती है, ये मुमरा से जो है जुबैर शेख, अभी हाफिज जुबैर शेख कहा जाएगा, क्योंकि ये बच्चे ने हिफ्ज किया है पूरा 30 पारा 2 महीने के अंदर इसने कंप्लीट किया है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि लोगों ने अपना जो वक्त था वो कैसे जाया किया, लेकिन ये बच्चा एक मिसाल बना है। जो हाफिज जुबैर शेख, ये पूरी बच्चों के जो एक नसीहत देने जैसा काम किया है कि अपना जो वक्त है, अपना जो टाइम है, ये कैसे बचाया जाए और कैसे सही काम में लाया जाए। जबकि ये बच्चा इंजीनियर भी है, ये इंजीनियर की भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनके दिल में अल्लाह ने एक शौक और एक जो है पढ़ना था उनको, ये कुरान हाफिज बनना था और ये बन गए। मैं आपको सुनाता हूँ कि मैंने उनसे बात किया हूँ हाफिज जुबैर शेख से, क्या उन्होंने कहा, किस तरीके से इस चीज को अंजाम दिया है और किस तरीके से अल्लाह ताला ने इनको एक नवाजा है कुरान पाक से। ये एक किताब ऐसी है जो सारी दुनिया की किताब मिलके भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। दुनिया की कोई भी किताब आप कितना भी पढ़ो लेकिन सीने में महफूज नहीं रहती है, लेकिन कुरान एक ऐसी चीज है जो पढ़ लो एक बार, वो पूरी दुनिया मिलके भी नहीं मिटा सकता है, क्योंकि वो सीने में जो है महफूज हो जाती है। मैंने उनके उस्ताद से भी कुछ बात किया हूँ कि किस तरीके से हाफिज जुबैर शेख के ऊपर किस तरीके से मेहनत करे हैं और किस तरीके से उसको पढ़ाए है। 12-12, 13 घंटा पढ़ के जो है उनको याद कराया है, उनको पढ़ाया है, उनको हाफिज कुरान बनाया है। उनके उस्ताद से भी बात किया हूँ। आइए सुनिए कि किस तरीके से इस चीज़ को जो है हासिल किया गया और कितनी मेहनत इसमें लगी है। अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई, सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेख जुबैर बशीर है और मैं मुमरा से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने अपनी हाई स्कूल और इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में मैंने हिफ्ज़ कुरान को मुकम्मल किया है। जुबैर भाई, जहाँ एक तरफ ये लॉकडाउन था और जो आपके एज के बच्चे हैं आज के तारीख में, वो ये 4 महीना निकालने के लिए तरह तरह के जो है, जैसे मोबाइल है या गेम है कोई, या मतलब किसी भी कैरम है, इस तरीके से खेल में मसरूफ थे। आपके दिमाग में ये चीज़ कैसे आई कि मुझे हाफिज कुरान करना है, और ये बहुत बड़ी बात है कि आपने 2 महीने में मुकम्मल किया है। इस सिलसिले में ये बात बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमको हमारे उस्ताद ने तरगीब दिलाई कि कुछ यूट्यूब की वीडियोस में बताया गया था कि कुछ छोटे बच्चियों ने, 4-5 साल की लड़कियों ने 3-4 महीने के अंदर में ही कुरान हिफ्ज़ कर लिया। तो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी कि किस तरह से मुमकिन है। तो हमको बताया गया कि ये वक्त हमारे पास में अल्लाह ने जो ख़ास तौर पे फारिग करके दिया है, तो इस वक्त का इस्तेमाल करके हम भी कुछ ना कुछ जो कुरान को याद कर लें। तो यही सोच के कुरान हिफ्ज़ करना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो थोड़ा करने के बाद में अंदाज़ा हुआ कि कम से कम वक्त में ये मुकम्मल हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह के फजल से 2 महीने में मुकम्मल हो गया। आज के जो बच्चे हैं हमारे, जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, और उसके बहाने से जो बहुत बच्चे ऐसे हैं, बच्चियां भी ऐसी हैं जो गलत लत में लग जाती हैं, उनकी संगत जो है गलत मिल जाती है, नशे के या फजूल घूमना, उनके बारे में आप क्या संदेश देंगे? मेरा पैगाम तो ऐसे उनके लिए यही है कि बताया गया कि जैसी सोहबत होती है उसके असरात वैसे ही होते हैं। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो जितना हो सके उतना अच्छी सोहबत को इख्तियार करने की कोशिश करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपना वक्त जो है सही कामों में खर्च हो। जो सही काम जो है हर कोई जानता है, तो मोबाइल का इस्तेमाल तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी ये आदमी मालूम करे कि कौन सा काम करने पे ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो इंशाल्लाह अगर इस तरह से किया जाएगा तो और भी बहुत सारे लोग जो है इसी तरह सलाहियतों वाले निकलेंगे।
और भी बहुत सारी सलाहियतें जो है उभर के आएंगी और ऐसे नए नए कारनामे होंगे। कुछ आपने कुरान को मुकम्मल किया है और ये बहुत आपकी खुशनसीबी है और आपके उस्ताद की मेहनत है। ये अल्लाह हर शख्स को नसीब नहीं करता है। जो सालों पढ़ते हैं उनके भी दिल में और दिमाग में कुरान नहीं उतरता है। आपको 2 महीने में आपने मुकम्मल किया है, तो कुछ उसकी आयत आप हमें सुनाएंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم। माशाअल्लाह, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है जुबैर भाई और आपने बहुत अच्छी तिलावत की है। मैं सुना हूँ कि आप इंजीनियरिंग भी कुछ जी हाँ किए हुए हैं, और कहाँ से आपने इंजीनियरिंग की? मैंने ऐसे पुणे के MIT कॉलेज से इंजीनियरिंग मुकम्मल किया। अच्छा, जी पुणे के कॉलेज से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपने किस तरीके से मेहनत की और कितने घंटे आपने मेहनत की है और किस तरीके से आप लोगों के जहन में आया कि ये चीज़ जो है इस बच्चे को मुकम्मल कराई जाए। ये कुरान जो है ये अल्लाह का एक निज़ाम है कि ये किताब जो है अल्लाह ने एक ऐसी मुबारक किताब उतारी है कि दुनिया की कोई भी किताब मिलके इसको मुकाबला नहीं कर सकती है। और ये किताब ऐसे कि 30 के 30 पारे इंसान याद करके और अपने सीने में जो है इसको महफूज रख सकता है। तो किस तरीके से आपने मेहनत की है और कैसे बढ़ाया है आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल और दिमाग में ये बात डाला कि कुरान बहुत आसान किताब है। बार बार हम कुरान पढ़ते थे और सुनते थे। अल्लाह ने कुरान के अंदर चैलेंज किया है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि जो कुरान शरीफ के ऊपर मेहनत करे, जद्दोजहद करे, कोशिश करे तो हम उसके लिए आसान कर देते हैं। तो इस आयत को बार बार दिमाग में रखते हुए और यूट्यूब के ऊपर कुछ क्लिप सुनते हुए कि हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा 3 महीने 4 महीने में कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर लिया, तो ये सारी बातें सुनकर एक जज्बा पैदा हुआ कि लॉकडाउन का ज़माना है, कोरोना वायरस चल रहा है, पता नहीं ये लॉकडाउन कब तक रहे, 2 महीना 4 महीना 6 महीना, तो हम हमारे वक्त को कीमती बनाएं। तो हमने 3 जून को बैठकर आपस में शेख ज़ुबैर और हमने बैठकर राय मशवरा किया कि आप अपने वक्त को हमारे पास बैठकर फ़ारिग करें और कुछ ना कुछ कुरान शरीफ याद करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हमारे लिए आसान करेगा तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर हाफिज़ कुरान बन जाएंगे। तो माशाअल्लाह इन्होंने अपने घर वालों से राय मशवरा किया, घर वालों ने इजाज़त दी। 6 जून 2020 को अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ हिफ्ज़ याद करना शुरू किया गया और 5 अगस्त 2020 को अल्लाह ताला ने 2 महीने की मेहनत के अंदर कुरान शरीफ हिफ्ज़ मुकम्मल करा लिया। हमारी याद करने की जो तरतीब होती थी, मेहनत करने की जो तरतीब होती थी, सुबह फजर की नमाज़ 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 घंटा हम लोग बैठकर पढ़ते थे। फिर 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटा नाश्ते करने की छुट्टी होती थी। फिर 8 बजे से लेकर कंटिन्यू दोपहर में 3 बजे तक हमारी क्लास चलती थी। सुबह 8 से लेकर दोपहर में 3 बजे तक, और 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटा खाने की छुट्टी होती थी। फिर 4 बजे से हमारी कंटिन्यू क्लास चलती थी शाम को 6:30 बजे तक। फिर 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक 1 घंटा खाने की छुट्टी मिलती थी। फिर 7:30 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हमारी कंटिन्यू क्लास होती थी। इसी तरह हमारा ये 12 से 13 घंटे की रोज़ाना
बैठकर याद करने की, सुनने की तरतीब होती थी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मेहनत की बरकत से 2 महीने में नतीजा हमारे सामने लाया। मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन सुलेमान। हम असल गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, भावनगर अमरेली करके हमारा गांव है, मगर हमारी पैदाइश इसी मुमरा शहर की है। वालिद साहब 1980 में मुमरा में तशरीफ़ ला चुके थे। मुमरा के अंदर काफ़ी सारे मदरसे चलते हैं और काफ़ी हाफिज़ लोग पढ़ाते भी हैं, बच्चों पे मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो साल भर 2-2 साल नहीं याद कर पाते हैं। उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे, उन जो जिम्मेदार हैं उनके लिए और उन बच्चों के लिए? इसके अंदर 1-2 चीज़ों पर हमको ख़ास ख्याल रखना है। एक तो बच्चा दिल लगाकर सच्ची तलब और फ़िक्र के साथ मेहनत करे और घर वाले उसका ताउन करे, घर वाले उसकी हिम्मत अफजाई करे, और जो पढ़ाने वाले उस्ताद है वो भी उसकी हिम्मत अफजाई करे। बहुत सारे उस्ताद लोग इस तरह जुमले बोल देते, तू नालायक है, तुझे कुछ आता ही नहीं है, तो वो बच्चा बार बार सुन के एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं। तो जब वो ये महसूस करता है तो वो चाह कर भी नहीं कर पाता है। तो अगर उस्ताद और घर वाले उसको हिम्मत दिलाए, हौसला अफजाई करे, तो अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द हाफिज़ कुरान, आलिम दीन और दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल कर सकता है। वो मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।